हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा डिस्कशन होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था बेटा, बहुत सारे मेथड्स थे, उनका हमने डिस्कशन किया था और आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है इफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी और वाई इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी। ये क्वेश्चन है आपका पैरामीट्रिक फॉर्म। ये किस पे बेस्ड है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, मतलब डी एक्स ओवर डी टी निकलेगा, और सेकेंड वाले को भी हम टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई ओवर डी टी। और फिर हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी, तब हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका, पहले ये देख लीजिए। एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू है आपका ए कॉस क्यूब टी। एक्स इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है बेटा। तो आप देखिए, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एज इट इज रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी की पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा। इसमें हमने इसको चेंज कर लिया तो थोड़ी आसानी होगी समझने में। तो देखिए डी एक्स ओवर डी टी हमें निकालना है पहले, तो ए तो एज इट इज रहेगा और ये जो क्यूब के अंदर वाला जो टर्म है इसको हम टी मान लेते हैं। तो टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 3t²। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और कॉस स्क्वायर टी, 3 cos² टी। अब हम कॉस टी का क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी। क्लियर है बेटा, डी ओवर डी टी ऑफ कॉस टी। तो ये तो हमें कितना मिल जाएगा, 3a cos² टी इंटू, और कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3a cos² टी इंटू साइन टी, cos² टी इंटू साइन टी। तो ये dx ओवर dt आ गया बेटा। जैसे हमने dx ओवर dt निकाला, बट इसी तरीके से हम बिल्कुल क्या फाइंड आउट करेंगे, y cos टू कितना है बेटा, a साइन क्यूब टी, a साइन क्यूब टी। तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, y cos टू a एज इट इज रहेगा और ये साइन टी होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो अब देखिए इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल के अकॉर्डिंग। बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ बेटा चेन रूल। तो देखिए डी वाई ओवर हमें निकालना है डी टी, तो ए तो एज इट इज रहेगा, और इस साइन टी को अगर हम टी मान लें तो टी की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3t²। तो ये आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी ओवर डी टी ऑफ साइन टी। तो ये आपका आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी डी वाई ओवर डी टी। अब हमें निकालना क्या है बेटा, हमें तो निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी कितना है, 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी डिवाइड बाय डी एक्स ओवर डी टी कितना होगा, माइनस का 3a कॉज स्क्वायर टी
इंटू साइन टी। तो 3a से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन टी से इसका स्क्वायर और कॉस टी से इसका स्क्वायर। तो बेटा कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का साइन टी अपॉन कॉस टी कितना आ जाएगा, टेन टी। क्लियर है बेटा, देख लीजिए इसको एक बार, डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का टेन टी। यही हमारा क्या है बेटा, फाइनल आंसर है। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और सिंपल हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और फिर हम डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी डिविजन के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स इक्वल्स टू ए और ब्रैकेट के अंदर कितना दे रखा है बेटा, कॉस टी प्लस टी साइन टी, और y किसके बराबर है, a, और ब्रैकेट के अंदर है साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x इक्वल्स टू दिया हुआ है, x a और ब्रैकेट के अंदर है कॉस टी प्लस टी साइन टी, तो dx ओवर dt निकालेंगे, dx ओवर dt कितना आ जाएगा बेटा, a एज इट इज रहेगा ये, और cos t का माइनस साइन टी, और देखिए t साइन टी। अच्छा, t साइन टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें हमें यूज करना पड़ेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करेंगे इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म है इसके अंदर बेटा। तो इसको तो हम फर्स्ट ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं सेकेंड। क्लियर है, बीच में प्लस साइन है या प्लस साइन लगा दिया, तो हमने फर्स्ट वाले को एज इट इज रख दिया, और साइन टी का कॉस टी, साइन टी का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा, कॉस टी प्लस प्लस साइन टी को हम कांस्टेंट रखते हैं, और टी का करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, इंटू वन, इंटू वन। अब देखिए ये dx ओवर dt कितना आ गया, a माइनस साइन टी प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। तो देखिए ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। तो क्या बचा है यहाँ पर, a टी कॉस टी, ये आपका आ गया dx डिवाइड बाई dt। क्लियर है, अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे बेटा dy ओवर dt, dy ओवर dt फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो देखिए तो देखिए y इक्वल्स टू कितना है, y इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है y इक्वल्स टू a, ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, साइन टी माइनस टी कॉस टी। ठीक है, ये y इक्वल्स टू है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी टी एज इट इज रहेगा हमारा, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, कॉस टी, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो एक बार हम टी को कांस्टेंट रखते हैं बेटा एज इट इज, और कॉस टी का माइनस साइन टी इंटू में माइनस साइन टी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, और बीच में साइन क्या होता है, प्लस, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो उसको माइनस कर देगा, और कॉस टी इंटू टी का करेंगे तो वन आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a और कॉस टी और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा साइन टी, और ये बीच इस साथ में टी भी आएगा बेटा, टी इंटू साइन टी, और माइनस कॉस टी
इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई ओवर डी टी कितना आ जाएगा, ए इंटू टी साइन टी। क्लियर है बेटा। अब हमें निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये आएगा आपका डी वाई ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी। तो डी वाई ओवर डी टी कितना है बेटा, ए टी साइन टी डिवाइड बाई डी एक्स ओवर डी टी क्या है, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी। ए टी से ए टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन टी अपॉन कॉस टी कितना हो जाएगा बेटा, टेन टी, टेन टी। क्लियर है बेटा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें भी हमने क्या यूज किया है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म, और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका इसका, x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t बाई टू एंड y इक्वल्स टू है a sin t। y किसके इक्वल है बेटा, a sin t के इक्वल है। तो देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, वही पैरामीट्रिक फॉर्म है हमारा ये। तो x इक्वल्स टू a और ब्रैकेट के अंदर क्या है, cos t प्लस log tan t बाई टू। ठीक है। तो अब देखिए dx ओवर dt हम निकालते हैं बेटा इसका। तो dx डिवाइड बाई dt, ये हमारा एज इट इज रहेगा बाहर, और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, तो ये आ जाएगा माइनस साइन टी, और log tan t बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है, वन बाई एक्स, तो ये आ जाएगा वन बाई tan t बाई टू। ठीक है, इनटू डी ओवर डी एक्स, सॉरी डी ओवर डी टी ऑफ tan t बाई टू। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर t बाई टू, sec स्क्वायर t बाई टू, ये आ जाएगा। फिर t बाई टू का करेंगे तो वन बाई टू। ठीक है बेटा, ये चेन रूल है, ये ध्यान रखना, ये है आपका चेन रूल। क्लियर है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये tan t बाई टू को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये cot t बाई टू हो जाएगा। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos बाई साइन, cos अपॉन साइन, और ये sec स्क्वायर नीचे आकर के cos स्क्वायर t बाई टू में चेंज हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। ये साइन t है, तो साइन t माइनस साइन t प्लस tan t बाई टू पर जाके कॉट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos t बाई टू अपॉन साइन t बाई टू। कॉट है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा, cos बाई साइन, और इनटू में वन अपॉन cos स्क्वायर t बाई टू इंटू वन बाई टू। तो देखिए ये cos t बाई टू से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, वन अपॉन टू साइन t बाई टू cos t बाई टू। तो ये फाइनली हमें मिल जाएगा, ए तो एज इट इज रहेगा माइनस साइन t प्लस वन अपॉन टू साइन t cos t, कितना हो जाएगा, साइन t। ठीक है बेटा, साइन t ये हो जाएगा। अब देखिए इसको अभी और कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करेंगे इसको।
dx ओवर dt, dx ओवर dt, dx ओवर dt कितना हो जाएगा बेटा? cos टू, a तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये a साइन टी एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन टी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना होता है बेटा? कॉज स्क्वायर टी। तो ये हो जाएगा आपका a कॉज स्क्वायर टी और डिवाइड बाई साइन टी। ये dx ओवर dt आ गया। ये कितना आ गया बेटा? dx ओवर dt। अब हम इसके बाद निकालेंगे बेटा y के लिए डिफरेंशिएशन। तो देखिए y कॉस टू क्या दिया हुआ है आपका? a साइन टी, तो dy ओवर dt कितना हो जाएगा बेटा? a साइन टी का कॉस टी। अब हमें निकालना क्या है बेटा? dy ओवर dx। क्या निकालना है? हमें निकालना है dy ओवर dx। तो ये होगा आपका dy ओवर dt डिवाइड बाई dx ओवर dt। तो dy ओवर dt कितना आएगा बेटा? a cos t डिवाइड बाई dx ओवर dt कितना आएगा? a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, है ना। इसको हम ऊपर जाके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos t से इसका स्क्वायर, तो साइन टी अपॉन cos t बचेगा। ठीक है, तो dy ओवर टी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? साइन टी अपॉन कॉस टी, टेन टी के इक्वल। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? तो dy ओवर dx कितना आ गया? टेन टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है आपका ये किस पे बेस्ड है बेटा? ये इम्प्लीसिट है ना। ये किस टाइप का फंक्शन है आपका? इम्प्लीसिट। तो इम्प्लीसिट में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक्स और वाई दोनों ही वेरिएबल क्या होंगे? मिक्स होंगे। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन में भी हो सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी हो सकते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है बेटा? क्या निकालना है हमें? डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्लियर है? तो चलिए भाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3xy प्लस y² प्लस x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। हम क्या करेंगे? t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। क्लियर है? तो देखिए 2x² का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा? 4x। कितना आ जाएगा? 4x। और ये 3xy है तो माइनस का 3 और x इंटू वाई। इसको हम सेपरेट सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो एक बार हम क्या करेंगे बेटा? x को एज इट इज रखते हैं और y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? dy ओवर dx प्लस y को हम कांस्टेंट रखते हैं तो x का कितना आ जाएगा? 1 प्लस y² का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो कितना आएगा? 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और x का करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1 आ जाएगा। और 2y का प्लस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। और 8 का कितना आ जाएगा? ये 0। क्लियर है बेटा? तो अब देखिए ये 4x माइनस का 3x डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस 3y प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 प्लस
टू इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम एक काम करते हैं बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, माइनस का 3x, और यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 2y, और ये प्लस का 2, और बाकी टर्म को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये 4x जो प्लस का इधर आकर के -4x हो जाएगा, और ये -3y इधर आकर के प्लस 3y हो जाएगा, और +1 इधर आकर के हो जाएगा -1। तो देखिए बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू -4x प्लस 3y -1 डिवाइड बाय -3x प्लस 2y प्लस 2। क्लियर है बेटा? इसको एक बार चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो देखिए, इसको हम सही फॉर्मेट में अगर चाहें माइनस हम कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर पहले पॉजिटिव को बाद में नेगेटिव को भी लिख सकते हैं। तो देखिए सही, और अगर हम फॉर्मेट में चेंज करना चाहें इसको बेटा, तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, 3y -4x -1 डिवाइड बाई 2y -3x प्लस 2। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, इम्प्लीसिट। किस फंक्शन पे बेस्ड था ये, इम्प्लीसिट। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 3axy। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ये भी इम्प्लीसिट पे बेस्ड है। ये किस पे बेस्ड है बेटा, इम्प्लीसिट। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x³ प्लस y³ इक्वल्स टू 3axy। ठीक है बेटा? तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो x³ का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे हम डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, x के रेस्पेक्ट में। तो x³ का डेरिवेटिव 3x² और y³ का 3y² इंटू y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। क्लियर है? इक्वल्स टू 3a तो हमारा एज इट इज रहेगा बेटा, और इसमें x और y में हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्लियर है बेटा? क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो देखिए x को हमने कांस्टेंट किया एज इट इज, y का करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बेटा, प्लस y को हम एज इट इज रखेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्लियर है? तो देखिए बेटा 3y² डी वाई ओवर डी एक्स, और y वाले टर्म्स को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3ax डी वाई ओवर डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3ay -3x²। क्लियर है बेटा? तो अब हम यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स हम कॉमन लेंगे बेटा, देखिए यहाँ कितना बचेगा ब्रैकेट में, 3y² और यहाँ माइनस का 3ax, और ये किसके इक्वल है बेटा, 3ay 3x²। क्लियर है? देखिए यहाँ पर बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 कॉमन हम ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा ay -x², और डिवाइड में देखिए यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे बेटा
तो कितना बचेगा वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्लियर है बेटा? ये हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या था, डिफरेंशिएशन, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स की पावर एक्स, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ये किसका फॉर्मेट है, लॉग का फॉर्मेट है ना, ये एफ एक्स की पावर जी एक्स का फॉर्मेट है। तो हम इसमें एक काम करते हैं बेटा, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं बेटा। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू लॉग x की पावर x। तो लॉग m की पावर n क्या होता है बेटा, n लॉग m, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे लॉग की, तो ये हमें मिल जाएगा लॉग y इक्वल्स टू x इंटू लॉग x। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बेटा? तो देखिए log y का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन y, ठीक है ना। log y का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ log y 1 अपॉन y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये बेटा कट कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है टर्म, 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसमें हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, क्या लगाएंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल। तो इसको हम फर्स्ट, इसको हमने सेकेंड ले लिया, एक्स को कांस्टेंट किया, और डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आएगा 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट करेंगे और एक्स का कितना आ जाएगा 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स किसकी इक्वल आ जाएगा वाई, एक्स से एक्स कट हो जाएगा और 1 प्लस लॉग एक्स, और y के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे बेटा, x की पावर x, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर है किसका, डिफरेंशिएशन x की पावर x का। क्लियर है बेटा? तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन पे था, जिसमें हमने डिस्कशन किया आपका पैरामीट्रिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म, ठीक है ना। तो इन अलग अलग मेथड्स का हमने यूज़ करके क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।